मैंने उसी वक्त स्वीकार करके वो मुख्यमंत्री जी के पास और अन्य विभागों के पास भेज दी थी। हमारा सकारात्मक रुख था और कल मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होने के बाद उनकी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई थी। अब कोई नई चीज करनी है तो कई विभागों में जाती है फाइल, उसमें समय भी लगता है। सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई और उनको बातचीत करने के लिए DS देसी और राजीव अरोड़ा जी 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। उनको बता दिया गया कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा जी चाहे दे दी है, हमने तो हड़ताल पर जाना ही जाना है। मुझको लगता है इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विघन डालना चाहता है, इसलिए हमें एस्मा लगाना पड़ा। सर अगर बात करें तो जिस तरह से कोविड को लेकर मामले हरियाणा में भी बढ़ रहे हैं, हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित तैयारियां की है, लेकिन उसके बाद भी कई जगह ऐसी रैलियां हैं या नेताओं का जो स्वागत है वो किया जा रहा है जहां पर बिना कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए बड़ी उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सारे प्रदेश में कहीं पर भी कोई रैली, प्रदर्शन, धरना नहीं कर सकता। आप देखिए कि चुनाव आयोग ने भी जिस प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी ये प्रतिबंध लगाए हैं और कोरोना तो सारे देश में है, इसलिए यहां पर भी हमें वो प्रतिबंध हमने लगाए हैं। साहब ये जो 1 जनवरी से आपके आदेश थे कि जहाँ पे 2 डोज नहीं लगी सार्वजनिक स्थलों पे नहीं जाने दिया जाएगा, आप मुख्यालय की बात ही करें, जैसे हम लोग भी आए हैं, कोई पूछता नहीं है कि आपकी 2 डोज लगी या नहीं लगी है। ये मिनी सेक्रेटरीट है, चंडीगढ़ में जितने भी हरियाणा के कार्यालय हैं, इसमें अदलता आ रहा है, क्या यहाँ पे ये आदेश लागू नहीं है? नहीं, चंडीगढ़ में मुझको नहीं मालूम कि चंडीगढ़ में उन्होंने ये आदेश दे रखे या नहीं दे रखे। अलबत्ता हरियाणा में इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है और कल भी मैंने जो SPs और तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ VC की है उसमें मैंने उनको कहा कि इसका सख्ती से पालना कराएं। चंडीगढ़ में हरियाणा के ऑप्शन नहीं है सर? हाँ, पर यहाँ कानून तो चंडीगढ़ का लगता है ना जी। साहब, कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक बयान दिया है कि RSS जो है एक आतंकवादी संगठन है, उसमें आतंकवादी बनाए जाते हैं। तुलना दीमक से की है कि RSS दीमक की तरह है जो कि खाए जा रहा है देश को, कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। यहां पर लोगों को देश के प्रति सम्मान सिखाया जाता है। अब जो लोग देश के हित में नहीं सोचते हैं उनको तो RSS लाइक रेड रैग टू ए बुल नजर आती है, इसलिए वो हमेशा इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान हो चुका है, अभी 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, कैसे देखते हैं आपकी अब क्या रहने वाला है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पंजाब आपका बिल्कुल निकटतम राज्य है, वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है। देखिए, आज देश का हर आदमी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने
राजनीति की दिशा बदल दी। पहले हमारे देश में भावनाओं की राजनीति होती थी। कभी गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, कभी किसी की मां मर गई इसलिए वोट डाल दो। लेकिन अब केवल और केवल विकास की राजनीति की जाती है। और इतने साल हो गए हमें आजाद हुए, अब हिंदुस्तान का हर शख्स विकास चाहता है, तरक्की चाहता है, उन्नति चाहता है। और वो नरेंद्र मोदी जी आज केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए किस प्रदेश में कौन क्या कह रहा हम उस पर नहीं जाते हैं। प्रजातंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन हमें भरोसा है कि जब मतदाता मत पेटी पर जाएगा, जब वो बटन दबाने के लिए जाएगा, तो वो भाजपा को वोट पाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में हमने पाबंदियां लगाई है वो नाकाफी है, क्योंकि जब तक एनसीआर के अंदर पाबंदियां नहीं लगेंगी तब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग लगातार एनसीआर से दिल्ली आते हैं, इसलिए दिल्ली को भी खतरा जो है वो बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो हम महसूस कर रहे हैं, जैसी जैसी आवश्यकता है वैसी वैसी हम पाबंदियां लगाते जा रहे हैं। केजरीवाल ने तो इसलिए लगाई है कि उसने 5 स्टेटों में घूमना जा गया, उसके बाद टाइम ही नहीं है दिल्ली का काम करने के लिए। और केजरीवाल की एक आदत बन गई जो ऑन रिकॉर्ड है कि वो अपनी कमियों के लिए दूसरों लोगों को दोषी ठहराना उनकी आदत है। आप अपना देखिए, आप बंद कर दीजिए दिल्ली को, आने जाने के रास्ते बंद कर दीजिए। आप इस तरह से इस लड़ाई को साझी तौर पर लड़ने की आवश्यकता है, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की।